तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी संख्या गिवन हो, ठीक है, उन संख्याओं को हमें ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे दो संख्या गिवन है कि 18 और 16 और 18 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम जैसे निकालते थे 16 का निकालो और फिर 18 का निकालो। ठीक है, तो फैक्टर्स करते हैं पहले। एलसीएम दूसरी चीज़ होती है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत हुआ करो कि एलसीएम और एचसीएफ में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, वो सब मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल इन सबका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ये 16 को ऐसे लिखो, ऐसे डिवाइड का भाग दो। ठीक है, अब क्या करना है, 18 को भी साथ में लेते चलते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। ठीक है, 2 से मैं क्यों भाग दूंगा, क्योंकि 2 से ही संख्या कटेगी, एक लूंगा तो वही संख्या रिपीट होगी। ठीक है, तो मैं 2 से कितनी बार भाग दूंगा 16 में, 8 बार में आता है 16। ठीक है, अब कितनी बार में आएगा, 2 से फिर जाएगा तो 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में और फिर 2 से 1 बार। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, जब तक 1 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको स्टेप को वैसे फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, यही तरीका यहाँ भी करना है। 2 से भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार। 2 के पहाड़े में अब 9 नहीं आता है तो 2 को से अब भाग नहीं देंगे। ठीक है, अब हम किसे भाग देंगे, अगला नंबर कौन सा है, 3। तो 3 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे, 1 बार में काम खत्म। ठीक है, तो ये दोनों संख्या आ गई। ठीक है, तो इन दोनों का फैक्टर्स पहले लिख लो आप। तो यहाँ पे 16 लिखा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 4 बार। ठीक है, अब ये 18 का फैक्टर्स कितने आया था, 2 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, अब आप HCF कैसे निकालते हो, HCF निकालने के हम ये निकालते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, आप कहोगे ये क्या होता है, कॉमन मतलब जो दोनों चीज़ों में मिले। जैसे कि यहाँ पे 16 और 8 दोनों में मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पर भी है और 1 2 यहाँ पर भी है। ठीक, तो एक कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया, 2 आ गया। और कोई संख्या है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, ऐसी कोई संख्या नहीं है अब जो ऊपर है और नीचे भी है। ठीक है, नीचे 3 3 है, ऊपर एक भी 3 नहीं है। ठीक है, तो आपका कॉमन फैक्टर केवल 2 आया। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन फैक्टर आता है ना, उसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कि आपस में उनका, ठीक है, तो वो वही आता है आपका HCF। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही संख्या आई है तो इसमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कोई संख्या ही नहीं है। अगर यहाँ पे दो संख्या होती कॉमन तो उन दोनों संख्याओं को मैं आपस में गुणा कर देता और वो HCF निकल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉमन आया तो वही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।